बच्चों, पिछले पीरियड में मैंने विरंजक चूर्ण के बारे में अम्ल क्षार लवण के पाठ में चर्चा की थी। आज हम एक नया लवण जो आपके अध्याय में है वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी कहते हैं, यानी इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मटर है, चना है, शीघ्रता से अगर हमको इनको उबालना है, बॉयल करना है, तो थोड़ा सा हम मीठा सोडा इसमें डाल देते हैं। तो यह जो मीठा सोडा है बच्चों, इसको हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। इसको बनाने के लिए इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें सोडियम और HCO3 ये बाइकार्बोनेट आयन है, तो सोडियम धन आयन और बाइकार्बोनेट ऋण आयन है। ये दोनों परस्पर मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए हम साधारण नमक सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसका जो मूल पदार्थ है वो सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से हमको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करने के लिए हमें इसमें अमोनिया भी मिलानी पड़ती है। तो इसका जो अमोनिकल लीकर है, यानी नमक का अमोनिकल विलयन ऐसे समझ सकते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक लवण तो है ही, साथ साथ क्षारीय है, क्योंकि इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी एक ज्ञान हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो हम गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जल का अणु निकल जाता है और बच जाता है सोडियम कार्बोनेट। यह सोडियम कार्बोनेट वास्तव में धावन सोडा है, जिसकी चर्चा हम अगले लवण में करेंगे। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा है, यह इसके जो सामान्य लक्षण हैं, यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, जल में विलय होता है। जल अपघटन के कारण इसका विलयन क्षारीय होता है, किंतु दुर्बल क्षारीय होता है। ऊष्मा अभी हमने ऊपर बताया कि इसको गर्म करने पर, यानी ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर, क्योंकि ये कार्बोनेट लवण है, अम्ल के साथ जब कोई कार्बोनेट क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इसलिए
इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ समीकरण यहाँ पर नहीं दिया है, मैं आपको समीकरण बता रहा हूँ कि NaHCO3 प्लस HCl, यानी अगर हम यहाँ पर अम्ल लें तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी अम्ल के साथ क्रिया करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है तथा सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो इस प्रकार से यह इसके रासायनिक गुणधर्म है। उपयोग बेकिंग सोडा के बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा अंतर है कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल भी मिलाया जाता है, जिसके कारण ये बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। NaHCO3 अम्ल से हमें हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि जल में जब मिलाते हैं अम्ल जो हमने खाद्य अम्ल मिलाया है उसका हाइड्रोजन आयन इससे क्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और उस अम्ल का जो भी हमने अम्ल मिलाया है उसका सोडियम लवण प्राप्त होता है। जैसे ऊपर मैंने अभिक्रिया अभी बताई कि NaHCO3 प्लस ट्वाइस HCl, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, NaHCO3 पुनः समझ लें, NaHCO3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। उसका जो हाइड्रोजन आयन बनेगा वो जल का निर्माण कर देगा और सोडियम का लवण प्राप्त होगा। सल्फेट लिया है तो सोडियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यही हमारे खाद्य पदार्थों में किण्वन की क्रिया में काम आती है। किण्वन फर्मेंटेशन, आप देखते हैं जब घर में इडली या डोसा कुछ बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, तो बेकिंग पाउडर में यही अम्ल की क्रिया होती है। अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण ही बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आप घर में भी जब इडली या डोसा बनाने के लिए डो तैयार करते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर इसीलिए मिलाते हैं ताकि वो स्पंजी हो जाए। केक बनाते हैं तो उसमें मिलाते हैं ताकि स्पंजी हो जाए। तो स्पंजी क्यों हो जाता है? क्योंकि बेकिंग पाउडर जब हम इस अपने बनाए हुए मिश्रण में मिलाते हैं डो में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो अंदर धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और हमारा जो पदार्थ है वो स्टॉक जो है वो ऊपर की ओर फूलता चला जाता है और इसी से जो हम बनाते हैं ओवन में एक करके तो वो स्पंजी बनता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड, एक प्रति अम्ल का भी काम करता है। क्षारीय होने के कारण ये हमारे पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके हमको आराम पहुंचाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक यंत्र बनाने में भी किया जाता है। सोडा अम्ल जिसको सोडा वाटर कहते हैं, कल गर्मियां हैं, गर्मियों में सोडा वाटर लोग काफी पसंद करते हैं पीना। और अग्निशामक यंत्र वो हैं जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक बेकिंग सोडा का महत्वपूर्ण उपयोग है और प्रयोगशाला में इसको बनाने का इस प्रकार से हम अभिक्रिया कराते हैं उसका पूरा ज्ञान आपको दिया गया है।